रीजनल ट्रेड को आपको लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते इंडिया इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सीमेंट, आपका डबल स्टैंडर्ड है, आप इंडिया से दवाएं मंगवा रहे हैं, सीमेंट नहीं बेचते। इस वक्त जितनी मेडिसिन आ रही है उसका रॉ मटेरियल इंडिया से आ रहा है। मगर आप और जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं इसको आप चेंज करें, आगे चलो। एंड देन ये सीपैक की जो इल्यूजन है या सीपैक की लाल बत्ती है इसे बंद कर दें। ये बकवास इज फिनिश्ड। ये लाल बत्ती है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है। देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूं, वन ऑफ द रीजन ऑफ द नॉट साइनिंग द IMF yesterday, day before yesterday, was commitment from China to receive money. ठीक है, why they have laid this condition? आपके ख्याल में क्यों लगाई उन्होंने ये IMF ने क्यों कंडीशन लगाई? उन्हें इसलिए लगाई कि वो कह रहे हैं कि आप हमसे डॉलर लेके चाइना को देंगे, हम पागल हैं। उनकी एलिगेशन है ये कि आप हमसे बोरो करते हैं IMF से और चाइना को IPP पैसे दे देते हैं। ये हमने किया है, हम कर रहे हैं ना, हम चाइना को IPP के पैसे देते हैं और IMF से पैसे लेते हैं। तो वो इसलिए पैसे आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं चाइना की कि कहीं हम वो हरकत दोबारा नहीं करें, क्योंकि हम अमेरिकन से बोरो करके चाइना के कर्जे पे कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप पाकिस्तान की इंस्टॉलमेंट देखें ना, अब जो आ रही है वो सारी चाइना की है। तो अमेरिका के बत्थे पे पागल लिखा हुआ है कि वो आपको पैसे देगा कि आप चाइना को पैसे दें। आगे चलें। NFC अवार्ड को आपको आपको 10th NFC अवार्ड खत्म करना पड़ेगा, जिसमें आपने प्रोविंसेस को यशी लगाई हुई है, इसे खत्म करना पड़ेगा। और जियो सेंट्रिक एडवांटेज को टापी और IPA करना पड़ेगा। 15 साल के लिए आपको ऑटोक्रेटिक इकोनॉमिक प्लान लाना पड़ेगा। इसको मैं समझा देता हूं आपको, इसका मतलब क्या है। इसको आप 3 नंबर को 5 नंबर के साथ पढ़ें। 15 read with 3. Deputy Chairman Planning Commission will a tenure of 6 years for 2 terms, also reportable to National Security Council for implementation of the plan. इसका मतलब यह है कि आप एक इकोनॉमिक प्लान बनाएं जिसको पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर एग्री करें और उसका एक आप मॉनिटर बनाएं जिसका नाम हो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमिश्नर। और वो आदमी उस 6 पॉलिटिकल नहीं हो और उसका काम सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी को मैनेज करना हो। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बात भी नहीं है, प्लानिंग कमीशन होता है दुनिया में हर जगह। द ओनली डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया फ्रॉम 1991 to 2022 is Dr. Manmohan Singh and Dr. Montek Singh Ahluwalia, both the son of the soil now called Pakistan. Dr. Manmohan Singh was born in Chakwal, whereas Dr. Ahluwalia was born in Rawalpindi. Dr. Manmohan Singh lives in 250 square yard house in Chandigarh after being Prime Minister for 2 terms and Governor of Reserve Bank of India. We are hypocrites, not patriots. Those who do not pay taxes cannot be patriots. डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर मोन्टेक सिंह आहलूवालिया की आप हिस्ट्री पढ़ लें, इंडिया को पढ़ लें 1991 के बाद से, पाकिस्तान को देख लें, फर्क सिर्फ इन दो आदमियों का है। हमने भी 1991 के बाद अपने आप को लिबरलाइज किया था, उन्होंने के बाद से, हमने 1991 के बाद से क्या किया। तो ये 2 आदमी जो दोनों पंजाबी हैं, एक चकवाल में पैदा हुआ था, एक पिंडी में पैदा हुआ था। एक मोन्टेक सिंह आहलूवालिया का नाम है, एक का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी इलेक्शन जीता ही नहीं, जिंदगी में इलेक्शन नहीं जीता। एक इलेक्शन लड़ा, वो हार गया। मोन्टेक सिंह आहलूवालिया एक आदमी था। आप इस तरह के 2 बंदे लाएं, बिठाएं किसी को 6 साल के लिए बिठाएं, उसका काम है। और ये जो बंदा बैठे, इसको तमाम स्टेक होल्डर का सपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिस दिन मेरी गवर्नमेंट चेंज हुई पहला आदमी चेंज हुआ वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। दिस कैन नॉट रन। नेक्स्ट। Present, who will do it? Present political establishment and political establishment and social structure is not tuned to undertake the action which are required
for sustainable economic growth of Pakistan. It is quite possible that we can defer the ultimate price for another 1 or 2 years, but a disaster is inevitable in the present scenario. देखिए, हम ये हो सकता है कि हम 1-2 साल खींच लें, आगे पीछे कर लें, मगर ये डिजास्टर आपके लिए इनेविटेबल है. No sustainable correction can be made unless the structure is revamped. This requires rewriting of the state structure. Establishment has no role in the politics and economy. However, their withdrawal, if any, has to be in transition, and at the moment they have to act as arbitrator between the following other stakeholders. How and when is the real position, but just a call away. Politician, judiciary, media and bureaucracy. देखिए, पाकिस्तान में 6 स्टेक होल्डर हैं. जब तक ये सारे बंदे साथ मिलकर नहीं बैठेंगे और फौज, जब तक आप कोई सोल्यूशन नहीं कर सकते. Why not? और इस सारे केस में आर्बिट्रेटर कौन होगा, मुझे बता दे. Who will be the arbitrator? ये हम बार बार कहते हैं कि न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल हो गए. ठीक है, न्यूट्रल हो गए, अच्छी बात है, बट अगर उनको निकाल देते हैं तो फिर कौन आर्बिट्रेटर बनेगा, मुझे बता दें. इस मुल्क में आर्बिट्रेटर तो बनना पड़ेगा उनको. फॉर लास्ट टाइम कह लें, चले, एक दफा आर्बिट्रेटर तो बनना पड़ेगा. Those who do not change with the change in the environment do not die, but they become extinct like dinosaurs. मरते नहीं है वो, खत्म, तारीख से खत्म हो जाते हैं, डायनासोर्स की तरह से. आगे चले. मैंने इसके लिए एक चीज बनाई है, जस्ट ये इसका ताल्लुक नहीं है इस प्रेजेंटेशन से. मैंने एक चीज लॉन्च की है, इसका नाम है कराची स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी. ये मैंने एक बनाया है, एक इदारा, और इसकी एक कंडीशन, 2 कंडीशन है इसकी, कि बंदा सेकुलर हो, मजहब की बात नहीं करे, टोटल सेकुलर, और टैक्स पेयर हो और रेडी टू कंट्रीब्यूट सेल्फलेसली, वो मेंबर बन सकता है मेरे थिंक टैंक का. इसमें कोई नहीं है. और वी आर मेकिंग अ थिंक टैंक फॉर दी policies of Pakistan. Or my last word is, those who made Pakistan will try to save it. Thank you very much.